ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा। आप सुनिए आगे की कथा। जब देवर्षि नारद ने श्री नारायण से पूछा कि हे मुनि, चिंता करते करते पृथ्वी पर राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो आप कहिए, क्योंकि हे निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी अगर सुना जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है। तब श्री नारायण जी बोले, हे नाथ, इसके बाद चिंता से अतुल राजा दृढ़धर्मा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। हे राजा धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखा तो घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त होकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले, वाले शांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बिठाया, उनके चरणों को में लेकर दोनों हाथों से धोया और उसे चरण ताछी बातें याद करता हुआ मधुर वचन से इस प्रकार कहा। राजा बोला, भगवान, इस समय मैं धन्य हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्र के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। जगत के पवन करने वाले आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर राजा मौन हो गए। इसके बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। राजा दृढ़धर्मा बोला, है मुनिवर, आपके चरण कमल की कृपा से सदा सुखी है, लेकिन हमारे विद्वान हृदय में बड़ा संदेह है। वन में होने वाले सुख पक्षी के मुख से निकले हुए बाद में समान उस वचन को दूर कीजिए। किसी समय में शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में गया, वह घूमता घूमता मैंने एक तालाब देखा, जिसका उसका जल पिए बाद में थोड़ा थकावट दूर करने के लिए एक बड़े से वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी और सुंदर छाया वाले पेड़, मन में तथा आंखों को आनंदित करने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर सुख पक्षी को जब मैंने देखा तो उसे सुख पक्षी पर हमारी नजर गई। तब उसने हमारे सामने एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तो आत्मा का चिंतन नहीं करता, तो इस संसार के पर कैसे जाएगा। हमारे इस हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर कर पुत्र, सुंदर पवित्र स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ से भ्रमण, ये सब तुल्य समृद्धि है। इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है, यह सब विचार कर संक्षेप में आप हमें बताइए। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि ने सुना। प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन होकर हाथ में रखे हुए अमल के फल के समान विश्वास संसार के भूत भविष्य और वर्तमान विषय है, उनको हृदय में समाधि केवल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र अब तुम सुनो। नदी किनारे वास करने वाले सदैव नाम के ब्राह्मण थे, धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, विद्यार्थियों में संपन्न, विष्णु भक्ति में पारायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्री यज्ञ आदि यज्ञ के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती पत्नी भी थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर जी की सेवा में तट रहती पार्वती जी के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा किया करते थे। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी पत्नी से सीमित आसन पर बैठा हुआ दुखी ब्राह्मण गदगदा से बोला, सुंदरी, संसार में पुत्र में से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं। दूसरे लोगों में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उसे श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन न सफल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार कर लिया और ना वेद पढ़ने के लिए सोनी से जगत उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म तो व्यर्थ ही चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष प्री नहीं प्राप्त। इस प्रकार मैंने अपनी परिपाटी का वचन सुनकर अपनी पत्नी गौतमी बहुत उदास हो गई। बाद में धैर्य करती हुई प्रवचन बोलने में चतुर प्रिय पत्नी के प्रेम में मगन वह पत्नी अपने पति को समझाने के लिए इस प्रकार सुंदर वनों में बोली, प्राणेश्वर, अब इस तरह तज वचनों को ना कहें। आपके समान भगवत भक्ति विद्वान लोगों को
प्राप्त नहीं होते। विवश आप सत्य धर्म पे तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। सुंदर व्रत करने वाले आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों की सुख की प्राप्ति कैसे, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुशिक्षा कभी नहीं करते। ब्राह्मण पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद जी और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त होकर संसार से उतर को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवीर नामक दष्ट पुत्र होने के कारण रात के समय वन को चला गया। और इसी तरह स्वामी आपको भी संतान सुख देने वाली ही होगी, फिर भी है तपोवन। अगर आपको शतपुत्र की इच्छा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों की दाता हरि भगवान की आराधना करें। ब्राह्मण पहले शंका कर कम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्रों को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगिया में श्रेष्ठ कपिल देव नामक से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस समय अपनी गौतमी स्त्री के साथ तमाम पानी नदी के किनारे तट पर वहां गया। जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता रहा। 55 दिन के बाद सुख पेट और जल का हार करता रहा था। इस प्रकार कठिन तप करते करते उसे तपोवनी सदैव ब्राह्मण को 400 वर्ष बीत गए। ब्राह्मण उसके इस कठिन तपस्या से तीनों लोग उठे। भक्ति वत्सल भगवान उसे सदैव ब्राह्मण की अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नारद नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ चार भुज वाले प्रसन्न मुखी मुरारी को देखकर सुधीश शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुट भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। भगवान को प्रणाम करते हुए उसने जो कुछ भी कहा उस कविता आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। कथा अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह आज के वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।